नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 1 बज चुका है पूरा, देखिए। और अभी अभी मेरा सारा काम खत्म हुआ। अभी फैला गई मैं कपड़े, क्योंकि कल नहीं किया ना काम, तो एक दिन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कल थी नहीं ना मैं यहाँ पे, इस वजह से तो ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी मैंने पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट कर दिया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। बेडशीट वगैरह चेंज कर दी जो करना। और अब आने लग रहे उधर से वे सुमनर और इंदुअर सभी आ रहे, तो मुझे बनाना है सबके लिए खाना। और अभी आए नहीं, वरना अभी फ़ोन करा था, वे ऑटो नहीं मिला उन्हें, तो कह रही थी कि थोड़ी सी देर लग जाएगी, अब आ जाएंगे। तो अभी अभी मैंने ली है सब्जी। पहले सोच रही थी कि क्या बनाऊं, खैर वो सब्जी वाले भैया आ गए। तो यहाँ मैंने ली है सब्जी में मेथी ली है एक, तो ये मेथी के जैसा सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह बना दूंगी। और एक लिए गोभी और शिमला मिर्च लिए, टमाटर भी लिए रखे फ्रिज में, और ये रख दिए मैंने आलू भी लिए। तो ये सब्जी ली है। अब देख रही मैं खाने में क्या बनाऊं। खाने में मेरा बन रहा था पहले तो दाल चावल बनाने का। दाल चावल मैंने भिगो दिए, और दाल बनाऊंगी मैं साबुत मसूर की। और एक बनाऊंगी सब्जी, या तो आलू गोभी या फिर आलू शिमला मिर्च। आलू गोभी सोच रही बना दूं, फ्रेश फ्रेश है बिल्कुल। आजकल गोभी ना बहुत अच्छी आ रही, देखो देख के यूं लगा कि खा लो इसे तोड़ के। तो अभी बस मैं खाने की तैयारी करती हूँ। चावल अभी भिगोए, दाल रख देती हूँ चूल्हे पे, चढ़ा दूंगी, उबल जाएगी, तड़का बाद में लगाऊंगी। जब तक मैं गोभी काट लूँ, फिर गोभी छोंक दूंगी। तो थोड़ी थोड़ी सी तैयारी में लग जाती हूँ। आ जाएंगे मैं भी तब तक, फिर देखती हूँ जैसा भी होगा। जब तक कर लेती हूँ अपना सब्जी काट के तैयार। और अभी किचन का काम, मेरे बर्तन वगैरह भी लगाने, और एक आंटी धो के गई थी, वो भी ढेर लगा पड़ा, तो वो भी अपना सेट कर दूंगी। तो जी लगते हैं काम पे, और फिर भी आएंगे, उनसे मिलवाऊंगी आपको सबको। जी मैं खाना बनाने में, और बस जैसे ही मैं खाना बनाने लगी थी तो थोड़ी देर बाद आ गई थी वे भी। और यहाँ मैंने रख दिया है दाल बनने के लिए। दाल मैं बनाऊंगी साबुत मसूर की, दाने वाली जो दाल होती है वो। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 ही दाल खाते हैं हमारे यहाँ से ज़्यादातर, एक उड़द की, एक साबुत मसूर की। और वो मैंने डाल दी है कुकर में, इसमें हल्दी नमक मिर्च डाल दिया। अभी उबाल नहीं आया, जब उबाल आ जाएगा फिर कुकर बंद कर दूंगी। और दूसरे गैस पे चढ़ा दिए हैं मैंने चावल। चावल के लिए पानी रख दिया है, तो पानी गर्म हो जाएगा, उसमें फिर चावल छोड़ दूंगी। तो तब तक इधर मेरा गैस पे काम चलता रहेगा, मतलब ये दोनों चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। तब तक मैं अपना सब्जी भी काट लूँगी गोभी की, और कुछ आलू काट लूँगी। आलू मैंने अभी मतलब नए वाले हैं, तो वे किरकिरे से हो रहे, तो धो के रख दिए थे। मैं कहा ये थोड़े से साफ से हो जाएंगे तब छील लूँगी, क्योंकि जो नए आलू आते हैं वे बहुत रेते से के होते हैं। और मेथी मैं बाद में कल सुबह नाश्ते में पराठे बना लूँगी, मेथी के सब्जी देखूँगी, सब्जी बना लूँगी, अभी तो कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे बस दोनों चीज़ें दोनों काम मेरे चल रहे हैं। गैस पे भी वैसे तो मैं साइड बैठ के भी काट लेती, लेकिन मैंने सोचा नहीं, यहीं पे मेरा ध्यान गैस पे भी रहेगा, तो मैं दोनों काम करती रहूँगी साथ साथ। तो सब्जी मैंने काट ली है, अब धो दूँगी गोभी को भी, और शिमला मिर्च भी उठा कर रख दूँगी, बस सारी चीज़ें। और अब ये आलू भी रखे हैं, तो इनको भी छील लूँगी। गोभी धो के रख दी है, जिससे कि इसका पानी अच्छे से निचड़ जाए। इधर मेरे चावल भी बन के तैयार हो गए थे, तो ये मैंने चावल भी निचोड़ दिए। और दाल भी उबल गई है, और कढ़ाई रख लिया है गैस पे, इसमें लगाऊंगी दाल में तड़का। और नहीं, पहले तो इसमें मैं जो ब्लैक वाली कढ़ाई रखी है गैस पे, इसमें तो मैं गोभी में तड़का लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी मोटी सी है, इससे जलती नहीं है। और जो स्टील वाली कढ़ाई दूसरी, उसमें लगाऊंगी दाल में तड़का, क्योंकि दाल के तड़के में इतना टाइम नहीं लगता, वो उसमें ना जल्दी जल जाती है, वो थोड़ी पतली तली की है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए गैस पे रख दी है कढ़ाई मैंने, और बस इसमें डाल दूंगी ये प्याज वगैरह चॉप कर ली, ऑयल मैंने डाल दिया है, जीरा धनिया डाल दिया। तो उसको भूनने के बाद प्याज भून लूँगी डाल के, और फिर मैं जब तक प्याज भुनेगी तो टमाटर भी चॉप कर लूँगी। साथ साथ ही मैंने प्याज भी चॉप कर ली है, उसके लिए क्या बोलते हैं, दाल में तड़के के लिए, मगर दोनों चीज़ें साथ साथ ही हो जाएंगी।
और यहाँ पे बस प्याज मेरी भुन गई थी, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए और उसमें डाल दूँगी हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भून लूँगी और टमाटर भी थोड़े अच्छे से पक जाएंगे, तब तक इसको ढक के रख दूँगी। थोड़ी सी मैंने डाल दिया इसमें देगी मिर्च, जिससे कि कलर अच्छा आए सब्जी में। और बस ये रख दिया है ढक के, ये पक जाएगी ग्रेवी हमारी गोभी की। वैसे मैं गोभी में टमाटर कम ही डालती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, थोड़े से एक टमाटर ही डाला, ज़्यादा नहीं डाला, वरना तो फिर मीठी मीठी सी लगती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो दूसरे गैस पे मैंने रख दिया दाल के लिए कढ़ाई तड़के के लिए। तो उसमें मैंने प्याज डाल दी और यहाँ इसके पापा आ गए थे, वे कहने लगे लाओ मैं करवा देता हूँ कुछ। तो वे कहने लगे नहीं, मैं कह रही, मैं कहा नहीं मैं तो कर रही, आप उनके पास बैठ जाओ। तो यहाँ ये भी आ गए हैं, इंदू, सुमन और सिल्लू और बच्चे दोनों, मतलब चारों पांचों आ गए। कृष्णा भी आ गया था, बस रूही और पीहू नहीं आई थी क्योंकि वे गए हुए थे स्कूल। वे स्कूल से आने के बाद आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनको यही पूछ रही हूँ, मैंने कहा इतनी देर से बोल रहे थे कि आ रहे अब आए, इतने लेट हो गए। तो इनको ना ऑटो नहीं मिला था, तो इस वजह से लेट हो गए। और सुबह ही सुबह फिर आया नहीं जाता, देखो घर का काम होता है सारा। तो वैसे तो भैया आए थे सुबह दिन में, नीरज भैया, मतलब सुबह ही आते हैं वे तो दुकान पे नाश्ता वगैरह करने के बाद 9-10 बजे तक। तो लेकिन उस टाइम तक फिर देखो अपने घर के काम होते हैं, वो सारे करके जब ही चला जाता है। तो वो कह रही थी कि आज 1 घंटा तो हमें ऑटो की वेट करने में ही लग गया, मिले नहीं कोई भी। तो यहाँ मैं उनके साथ देखे बातें भी कर रही है और इधर मैंने तड़का भी चढ़ा दिया है दाल का, वो भी कर रही हूँ। और एक गैस पे मेरी गोभी भी रखी है। तो फटाफट अपनी देवरानियों की सेवा करने में का मौका मिला है, तो सोच रही हूँ करूँ अच्छे से सारी चीज़ बना के। बल्कि पहले मेरा था कि पनीर वगैरह बना लूँगी, लेकिन बस बच्चे ना दाल चावल खाते हैं खुश होकर, तो स्पेशल यही बोला कि दाल चावल बना लो। तो फिर मैंने इसलिए बना दिया, तो सब्जी भी बना ली, उनका चलो। तो यहाँ पे देखिए बस दाल का जो तड़का वो तैयार हो गया, टमाटर वगैरह डाल दिया। साबुत मसूर की जो दाल बनाती हूँ उसमें मैं डालती हूँ टमाटर। और उसके बाद बस अब इसको भी पका दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें क्योंकि ये थोड़ी मुझे गाढ़ी सी लग रही थी। और बस हल्का सा मतलब खद्दा लग जाएगा इसमें, तो ये हमारी बन के तैयार हो जाएगी दाल। और इधर ये देखिए जो छिलके वगैरह थे वो भी मैं डाल आई हूँ बाहर, गाय को डाल दूँगी। रख दिया है मैंने बाहर, शाम के टाइम में डाल देती हूँ क्योंकि दिन में पड़े रहते हैं अच्छे नहीं लगते, रात को डाल देती हूँ। रात को गाय वगैरह घूमती रहती है तो भी खा लेती हैं। और ये मेथी है, ये मैं रख दूँगी फ्रीज में अभी पन्नी में बंद करके, जिससे कि ये ना सूखे। तो यहाँ देखिए जी बस पूरी तैयारी में लग रही हूँ। दाल भी बन गई है मेरी, चावल भी बन गए, दाल में मैंने धनिया पत्ती डाल दी है। और इधर थोड़ा सा गोभी का टाइम रह गया, गोभी में थोड़ा टाइम तो लगता ही है कढ़ाई में, तो वो बनने लग रही है। और एक गैस पे रख दिया मैंने उनके लिए चाय बनने के लिए। पहले मैं उन्हें पूछ रही थी, पानी मैंने दे दिया था, मैं कहा चाय लिया, वो कह रही थी कि बना दे, इंदू तो चाय पी लेती है। सुमन कह रही थी कि दीदी तो पी लेती है, इनको तो कितनी बार दे दो, मैं कहा हाँ ये पीती है। तो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा कभी फिर चाय पी के ऐसा हो जाता है ना, कई बार जैसे खाना नहीं खाया जाता, भूख सी नहीं रहती, मेरा ऐसा ही होता है। अगर मैं चाय पी लूँगी ना, जैसा अगर अब पी लेती तो फिर मैं दोपहर का खाना नहीं खा पाती, तो इसलिए फिर मैंने अपनी नहीं बनाई, सुमन की और उसकी बनाई है इंदू की। और जो सिल्लू भैया उन्होंने बिना कर दी थी कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा। मैं ऑफिस में बैठे थे गुड्डू के पापा के पास और यहाँ पे बस ये बैठी थी दोनों, तो इनकी बातें चल रही थी अपना, मेरे साथ भी। मैं किचन से ही कर रही हूँ अपना काम भी करना ज़रूरी है और बात भी करनी ज़रूरी, तो वो ही कर रही। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ मिठाई, तो ये मिठाई मांग रहे थे कि मीठा खाना है श्री को और शिवांश को। तो मैं कह रही, मैंने कहा मीठे में तो वो थी पेठे की मिठाई जो रस वाली नहीं होती वो वाली, तो वो दे दी मैंने, तो वो खा रहे हैं। कह रही कि आजकल मीठा खाने को मांगते हैं बच्चे। मैं कहा कुछ और मिठाई रसगुल्ले वगैरह तो सारे ख़त्म हो गए और यहाँ पे मैंने पेठा ही मंगाया, तो यहाँ बस दे दिया। तो मैं भी बैठ गई थी थोड़ी देर, आटा वगैरह मैंने सारा बना ही दिया है, तो मैं इसलिए बैठ गई। मैं कहा अभी सब्जी बन जाएगी तो उसके बाद बस मैं रोटी बना लूँगी। तो थोड़ी देर मैं कहा चलो इनके साथ भी गप्पे लड़ा लेते हैं, क्योंकि ये है थोड़ा सा हो ही जाता है बैठ के। फिर बस यही चर्चा चल रही कि सुबह क्या करा, यही होता है औरतों का, क्या बनाया, क्या खाया, क्या कर रहे थे, ये वो यही चलता रहता है। तो यहाँ देखिए तीनों की बातें चल रही है और खाना पीना भी चल रहा है।
तो अब बस सब्जी वगैरह हमारी बन के तैयार हो चुकी है, खाना सारा। तो मैं बनाने लगी थी रोटी, तो फिर सुमन आ गई मेरे पास, कहने लगी लाओ मैं बेल दूंगी, आप सेक दो। मैं ना भी कर रही थी उसे, मैंने कहा नहीं रहने दे, कोई नहीं, मगर थोड़ी बनेगी, ज़्यादा तो चावल के साथ बनती नहीं है, मगर मैं बना लूँगी अपने आप, तुम दे दो। वो कहने लगी नहीं है आप सेक दो, मैं बना दूँगी और जल्दी हो जाएगा, कोई नहीं, हम बैठे ही तो है। और आपने देखा भी होगा, हम हमेशा ऐसे ही मिलजुल के ही काम कर लेते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करवा के। गांव में भी मैं जाती हूँ, आपने देखा होगा, वहाँ पे भी मैं भी करवाती हूँ, मतलब ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिल के, पता भी नहीं चलता, बातें भी चलती रहती है। और काम करने से खैर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और मैंने इसे कहा है, मैंने कहा मत कर, रहने दे, मगर फिर अच्छा नहीं लगता, मगर तू आ रही यहाँ से, कह रही कोई बात नहीं, वहाँ भी तो मैं करती हूँ और यहाँ तो कुछ कर भी नहीं रही, और चलो रोटी तो बनानी कोई वो थोड़ा ही। तो यहाँ पे बस वो बेलने लगी और मैं सेक रही, और इंदू शायद अपना वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी, तो वो उसमें लग रही है। तो यहाँ पे मैं इंदू को बोल रही थी, मैंने कहा सारे खाना खा लेंगे, लेकिन इसके पापा गए हैं बच्चों को लेने के लिए, मैं कह रही बच्चों को लेके आके तब खाऊंगा। और कन्हैया गया है पीयू और रूही को लेने के लिए उधर, क्योंकि उनकी भी बस के आने का टाइम हो गया था, तो वे भी इधर आएंगे। तो फिर ये कहने लगे बस सबको आ जाने दे, बच्चों को भी, तब जाके खाएंगे खाना। तो देखिए जी, खाना हमारा बनके हो गया है तैयार। इसमें बन गए हैं, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, चावल बनाए हैं मैंने, राइस, और ये बन गई है दाल साबुत मसूर वाली। ये देखो, ये ना लग के थोड़ी सी करड़ी सी हो जाती है, जब बनाई थी जब तो पतली थी। और ये रोटी बन गई है, और ये बन गया है आलू गोभी की सब्जी, ये देखो। और बस खाने वालों को सबको बोल दिया मैंने, खा लो। और बस इसके पापा गए हैं बच्चों को लेने के लिए, और इसके चाचू भी आ गए हैं, बच्चे भी देखे। तो वे कह रहे थे कि बच्चों को ले आऊँ, फिर आके ही खाएंगे। तो अभी बच्चे भी आ गए, आज थोड़ा लेट होगी मैं भी खाना बनाने में, और बच्चे आ गए हैं, बस अब सबको दे दूँ। नमस्ते जी, दिल्ली सी हो रही क्या बात। नमस्ते जी। बस कैसा रहा आज का टूर तारा स्कूल? हाँ 3 बजे तक यहाँ सुबह सबसे पहले पहुंचे, ना कोई टीचर ना कोई बच्चा। अच्छा, तेरे पापा कह ही रहे थे कभी आज बच्चे भी ना हो वहाँ से। 2-3 तो थे, बस अच्छा। आधी थी पहले। तेरे नहीं थे, और फिर थोड़ी देर बाद आए बच्चे। अच्छा श्री चलो बेटा खाना खाओ, कृष्णा आओ चलो। तो यहाँ मैं देखिए जी लगाने लगी हूँ, बच्चे भी आ चुके हैं, और बस ये भी सभी इकट्ठे हो गए। बस इसके चाचू नहीं आए, कन्हैया भी नहीं आया अभी उधर से रूही को लेके, क्योंकि टाइम लगेगा, और वो भी नहीं आए, नीरज भैया भी नहीं आए। तो फिर ये कहने लगे लाओ हमें दे दो जितने हम यहाँ पे। और बच्चे गुड्डू और ईशू आ गए थे, और शिवांश और श्री और कृष्णा तीनों ही आई पे थे। तो बस मैंने सबके लिए लगा दी, बच्चों को दे दी है थाली में लगा के, जो भी उन्होंने बोला है मुझे खाने के लिए वो दे दिया। बाकी बड़ों के लिए मैंने ये जो है बाउल ये डोंगे, इनमें लगा दी है दाल भी और सब्जी भी। तो खाने की बात यह है कि हमारे यहाँ ये सिंपल सा खाना ही सब पसंद करते हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं करते। तो इस वजह से मैंने जो खाते हैं वो ही बनाया। तो यहाँ देखिए लगा के तैयार कर दिया है थाली सबकी। और ये देखिए बैठ गए हैं सब, बच्चे भी, इसके पापा भी, ईशू भी, और गुड्डू भी शायद कपड़े चेंज कर लिया है। ईशू तो बैठ गई, तो मैं इनको दे रही हूँ। और उनको भी मैं बोल रही थी, इंदू को और सुमन को, तो इंदू कहने लगी कि वे आ जाएंगे, नीरज भैया तभी खा लूँगी। और पीयू रूही भी नहीं आए थे, बल्कि मैं कह रही थी उनको, मैंने कहा तुम भी खा लो। तो उन्होंने फिर बाद में ही खाई थी जब भैया आ गए थे और बच्चे आ गए थे। तो बस जो बैठे मैंने उनको दे दिया है। तो आ जाओ जी आप भी खाना, लंच चल रहा है हमारा दोपहर का। थोड़ा सा लेट सी तो हो ही गई, शायद 3 बज गए, क्योंकि 3 बजे तक ही आते हैं बच्चे। लेकिन ये है कि भाई जब सब इकट्ठे होकर खाते हैं थोड़ा सा टाइम तो लग जाता ही है, खाना बनाने में भी टाइम लगता है, करने में लगता ही है। और फिर सुबह भी लेट ही हो जाते हैं, नाश्ते नुश्ते में इस टाइम ही जाके भूख लगती है। तो यहाँ पे सबका चल रहा है लंच।
और देखिए पीहू और रूही भी आ गए, और आपने देखा होगा रूही ने एकदम रूही और ईशू पूरा गले मिली है, और अभी ये स्कूल से आई दोनों इकट्ठी हो गई, ये नहीं है कि गई नहीं थी लेकिन फिर भी। तो बच्चे भी आ गए, पीहू रूही को भी मैंने खाना दे दिया, और इधर बस इंदू और नीरज भैया भी खाने लगे। नीरज भैया इनको लेके आ गए थे बच्चों को दुकान पे कन्हैया लेके आया था। तो सुमन भी खाने लगी है, सुमन खा रही है अंदर, क्योंकि ऐसा ही है ना, इसके पापा और इसके चाचू तो थोड़ा सा शर्म सा तो लगता ही है, बड़े हैं ये, तो वो अंदर ही बैठ के खा लेती है। मगर चल तू अंदर खा ले, और बस इन सबको देने के बाद मैं भी खाऊंगी अपना। मैं फिर खाने के बाद मैं करूँगी अपने बर्तन वगैरह। कुछ तो कर दिया है मैंने बीच में, जैसा थोड़ा सा ब्रेक सा हो गया था, जिसने खा ली थी सब कर दिए हैं, बाकी बाद में करूँगी। तो अब बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।